नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए जो जन्माष्टमी है ये खुशियाँ लेकर आए। आपकी जो जितने भी मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो सभी आपकी पूर्ण हो जाए, ऐसी हम कामना करते हैं। और आज की वीडियो में हम आपके लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन ये लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। और जो हमारे पास जो कमेंट आए हुए थे कि आप इसकी जो है प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो हमने जो आपका एग्ज़ाम जो है इसकी प्लेलिस्ट बना दी है। सारी वीडियो जो आपको DT+ पे वाली एक साथ में मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर जाकर आप जो उनको देख सकते हैं सभी के सभी एक साथ में। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन हैं उन्हें अब हम देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अध्यास का मतलब स्मृति, भ्रांति, संशय या फिर साक्षात्कार है। तो अध्यास का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अध्यास का मतलब जो है यहाँ पर ये भ्रांति से लिया गया था। तो जो शंकराचार्य जो थे उन्होंने यहाँ पर भ्रम इसका मतलब लिया था। तो अध्यास को माया रूप माना गया है। नेक्स्ट है, साधन चतुष्टय में नहीं है। नित्य नित्य वस्तु विवेक, आत्म संयम, समदयादि साधन सम्मत या मुमुक्षुत्व। तो साधन चतुष्टय में नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ये वाला आत्म संयम। और साधन चतुष्टय जो है ये 4 होते हैं: समाधि, वस्तु विवेक, इहाम उत्तरार्थ, समदमादि साधन सम्मत और मुमुक्षुत्व। मतलब आत्म संयम जो इनमें नहीं आता है। नेक्स्ट आ जाता है तितिक्षा। अब ये सर्वदा वासनाओं का त्याग है, निषिद्ध विषयों से बाह्य इंद्रियों का निवर्तन है, सभी मौसम को सहन करने का अभ्यास है, मन का संयम है। तो तितिक्षा क्या है? अब तितिक्षा का मतलब जो है यहाँ पर ये सभी जो मौसम है उनको सहन करने का अभ्यास, तो उसको कहा गया है तितिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जगत की उत्पत्ति का कारण ज्ञान, ब्रह्म, ईश्वर या आत्मा। किससे माना गया है जगत की उत्पत्ति का कारण? तो जगत की उत्पत्ति का जो कारण है ये अज्ञान को माना गया था। तो आचार्य जो शंकर है उनके अनुसार जगत की उत्पत्ति का कारण अज्ञान है, और जगत को शंकर ने पूर्णतः सत्य माना था और न भ्रम, बल्कि स्वप्न की तरह से मिथ्या माना था। तो उन्होंने कहा था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म एव न अपर है। मतलब ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म अभिन्न है। इसके बाद है आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के प्रयोजन कितने होते हैं? 3, 4, 5, 6, 7 कितने हैं? तो काव्य के जो प्रयोजन हैं ये 6 माने गए हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। काव्य में से अर्थकृत्य, व्यवहार विदेश, वितरक सत्य, सद्या परिनिवृत्ति, कांता समतियो, उपदेश युजि। तो मतलब 6 जो है यहाँ पर ये माने गए थे। नेक्स्ट, तद आदोषो शब्दार्थो सगुण अलंकृति पुनः कपि। अब यहाँ पर क्या है? ये लक्षण है। तो किन आचार्य का लक्षण था ये? विश्वनाथ, भामा, मम्मट या रुयक। तो इसमें अगर हम देखें तो ये आचार्य मम्मट का है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला हमारा हो जाएगा कि जो शब्द और अर्थ दोषरहित हो और कहीं कहीं अलंकार से हीन भी हो तो वह उसे हम काव्य कहेंगे। नेक्स्ट है आचार्य विश्वनाथ की काव्य परिभाषिक शब्दावली। रमणीयार्थ प्रातिपदिक है काव्यम, वाक्यम रसात्मकम, वक्रोक्ति या तद अदोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः कवापि। तो आचार्य विश्वनाथ का कौन सा? ये तो हमने पढ़ ही लिया, आचार्य मम्मट का था। तो विश्वनाथ का इनमें कौन सा है? तो विश्वनाथ जो है उनका यहाँ पर ऑप्शन बी वाला है, ये वाला वाक्यम रसात्मकम काव्यम, और वक्रोक्ति आचार्य कुंतक का है। तो इसके साथ ही ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है संकेतितार्थ बोधक शक्ति है, तात्पर्य, लक्षणा, विधा या व्यंजना की। तो संकेतितार्थ बोधक शक्ति किसकी है? तो यहाँ पर जो मानी गई है ये अभिधा की मानी गई है। तो सब शक्ति 4 प्रकार की है: विधा, व्यंजना, लक्षणा, तात्पर्य। तो अभिधा शक्ति संकेतितार्थ की बोधक शक्ति है। नेक्स्ट आ जाता है राम लक्षणों संयोग, साहचर्य, विरोधिता। ये अर्थ क्या है राम लक्षणों? तो राम लक्षणों जो है यहाँ पर ये इसको साहचर्य माना गया है। एक कार्य के साथ साथ रहना, सदृश होना, स्वामी भृत्य रूप से साथ रहना आदि साहचर्य के अर्थ हैं। नेक्स्ट है संक चक्रो हरि। इसमें व्यंजना है संयोग, विरोधिता, साहचर्य या विप्रयोग। सशंक चक्रो हरि। तो कौन सी है इसमें?
तो संयोग व्यंजना है इसमें, ये वाली ऑप्शन ए वाली। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, अलंकार संप्रदाय के लिए जाने जाते हैं। तो अलंकार संप्रदाय के लिए इनमें से किन्हें जाना जाता है? दंडी, वामन, भामा या फिर आचार्य क्षेमेंद्र को। तो अलंकार संप्रदाय के लिए कौन से जाने जाते हैं? तो अलंकार के लिए भामा, इन्हें जाना जाता है, क्योंकि ध्वनि के लिए तो आनंदवर्धन को जाना जाता है, तो ये अलंकार संप्रदाय के लिए आचार्य है भामा को। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, और काव्य अलंकार इनके द्वारा रचित है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद है ध्वन्यालोक, जिसकी अभी हम बात ही कर रहे थे। रुद्रट, अभिनवगुप्त, राजशेखर या आचार्य आनंदवर्धन। तो ध्वन्यालोक किन की रचना है? तो ध्वन्यालोक जो है ये आचार्य आनंदवर्धन की है। ध्वनिरात्मा काव्य है, तो ये इनका लक्षण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितम मनोहारी दुर्लभम वच है, ये कथन का संबंध है अभिज्ञान शकुंतलम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम या मेघदूत से। तो हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। तो इस प्रकार की सूक्ति आई थी महत्वपूर्ण, जो कि किरातार्जुनीयम से ली गई है। तो किरातार्जुनीयम का जो प्रथम सर्ग है उसमें से ये ली गई है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है अहोधुरंता बलवत विरोधिता, कि बलवानों के साथ अगर आप बलवान के साथ अगर आप लड़ाई झगड़ा विरोध करोगे तो इसमें जो है कमजोर पक्ष होगा उसी की हानि होगी। अहोधुरंता बलवत विरोधिता। तो उक्ति जो है किसने कही थी? भीम, द्रौपदी, दुर्योधन या किसी ने भी नहीं। तो द्रौपदी जो है इन्होंने युधिष्ठिर से ये वाली बात कही थी। तो द्रौपदी ने युधिष्ठिर को। इसके बाद है अभिज्ञान शकुंतलम अंगिरस है, वीर, श्रृंगार, करुण या शांत रस। तो अंगिरस कौन सा है इसमें? अभिज्ञान शकुंतलम में 7 अंक है, तो श्रृंगार रस है इसमें ऑप्शन बी वाला। तो श्रृंगार रस का प्रयोग यहाँ पर हुआ था। और उपजीव्य काव्य का महाभारत है, आदि पर्व। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र, यहाँ पर रचना है आचार्य भरतमुनि, मम्मट, जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ। नाट्य शास्त्र किन की रचना है? तो नाट्य शास्त्र जो आचार्य भरतमुनि है, तो इनकी रचना है, अध्यायों में है, 36 अध्याय है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न प्लास प्लास वनम पुरः सपुट प्राग प्रागत पंकजम में अलंकार है। तो कौन सा है? अनप्रास, श्लेष, यमक या उत्प्रेक्षा। तो इसमें अलंकार की बात करें तो यमक जो अलंकार है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है, क्योंकि प्लास जो आया है इसके 2 अर्थ यहाँ पर लिए गए हैं। पहले का मतलब पत्थर से है और दूसरे का मतलब वृक्ष विशेषण से है। नेक्स्ट आ जाता है, यह असकृत पर गोत्राणाम पक्ष छेद अक्षणम है तत्कोटकोटी दत्तामी भ्रद विपुद इंदर स राजते। मतलब श्लोक था ये, इसमें अभी यहाँ पर अलंकार, उपमा, श्लेष, यमक या रूपक, कौन से अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है? तो अलंकार को अगर हम देखें तो श्लेष जो अलंकार है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। तो श्लिष्टे पदया निकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते, यही होता है श्लेष अलंकार का लक्षण। तो यहाँ पर जो ये उदाहरण जो आया है ये श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर 2 अर्थ है, एक ही शब्द एक जैसा होगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे कि यहाँ पर ये असकृत आया था, ये वाला असकृत। असकृत का मतलब क्या है? यह असकृत मतलब जो अनेक बार। और ये परगोत्र, परगोत्र क्या होता है? शत्रु पक्ष, यहाँ पर उसका अर्थ दिया गया है शत्रु पक्ष। और पक्षेद, पक्ष विनाश में। और क्षण क्षम, क्षण क्षम जो था एक ही क्षण में समर्थ है, सैकड़ों करोड़ रुपए दान देने वाले। तो वो दान की स्थिति को प्राप्त हुआ है। विबुधेंद्र पंडित श्रेष्ठ भूपति सुशोभित हो रहा है। एक तो मतलब ये था इन लाइन का, और एक दूसरा क्या था कि जो अनेक बार श्रेष्ठ पर्वतों के पंख काट लेने में क्षण भाव में समर्थ वज्र के द्वारा शत्रु दल को खंडित कर देने वाला वह देवराज इंद्र सुशोभित हो रहा है। मतलब एक तो इंद्र की बात हो रही थी यहाँ पर, और एक सैकड़ों दान देने वाले राजा की। तो इस प्रकार से श्लेष अलंकार।
नेक्स्ट है किसी प्रकृत अर्थात प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु के रूप में संभावना प्रकट करने पर अलंकार अनुप्रास उत्प्रेक्षा श्लेष या यमक। तो कौन सा अलंकार होगा उसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार। संभावना मात्र उत्प्रेक्षा परिकृत से स्मेरियत। तो किसी प्रकृत अर्थात प्रस्तुत वस्तु उपमेय की या प्रस्तुत वस्तु उपमान के रूप में संभावना करना ही उत्प्रेक्षा अलंकार है। अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अलंकार सभाउक्ति अतिशयोक्ति रूपक या उत्प्रेक्षा कौन सा होगा? तो अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। सिद्धते अध्यवसाय से अतिशयोक्ति निगलते, तो अतिशयोक्ति यहाँ पर अलंकार होगा। अध्यवसाय की सिद्धि मतलब निश्चित होने पर अतिशयोक्ति। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर स ऐसा सथली यतर विचिंतवता त्वभ्रष्टमया नुपुरमेकम मृव्याम। इसमें भी यहाँ पर अलंकार है उपमा रूपक उत्प्रेक्षा या श्लेष। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर? तो ये जो यहाँ पर लिया गया है उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है और रघुवंश महाकाव्य जो उसमें से आया है। तो इसमें क्या कहा गया था? क्योंकि यहाँ दुख रूप गुण हेतु कारण के रूप में उत्प्रेक्षित कर दिया गया है, अन्यथा चेतना शून्य नुपुर भी भला दुखी हो सकता है। नुपुर में कम। उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता न्यूनता का वर्णन होने पर अलंकार। भ्रातिमान अपनोति व्यतिरेक या दृष्टांत। तो उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता या न्यूनता होने पर अलंकार। तो कौन सा अलंकार होगा उसमें? तो उसमें देखें तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो व्यतिरेक अलंकार उसमें हो जाएगा, उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता या न्यूनता का वर्णन होने पर। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम में विदूषक का चित्रण हुआ था प्रथम द्वितीय तृतीय पंचम अंक में। अभिज्ञान शकुंतलम में विदूषक का चित्रण हुआ था कौन से अंक में हुआ था? तो ये हुआ था द्वितीय अंक में। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक के प्रारंभ में शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग हुआ है? प्रथम तृतीय द्वितीय या चतुर्थ में। तो विस्कंभक का प्रयोग होता है। विस्कंभक कौन होता है? जो भूत या भविष्य की जो घटनाएं जो है या उनके बारे में जो बतलाता है। तो यहाँ पर देखें तो कौन सा ठीक रहेगा इसमें? तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, तो तृतीय अंक में। तो इसमें कर्ण का जो शिष्य है वो शकुंतला की अस्वस्थता की सूचना प्रस्तुत करता है। नाटकों में विस्कंभक का प्रयोग होता है प्रारंभ मध्यांत या कहीं पर भी हो सकता है। तो नाटकों में विस्कंभक का प्रयोग जो होगा वो सीधे अंक के प्रारंभ में होगा। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में प्रवेशक का प्रयोग हुआ है तृतीय पंचम द्वितीय षष्ठ अंक में। तो नाटक में प्रवेशक का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो इसका प्रयोग जो हुआ है ये षष्ठ अंक में हुआ है। इसमें पात्र है रक्षी मतलब सिपाही, धीवर और श्यामल मतलब कोतवाल। ये शकुंतला की अंगूठी की पुनः प्राप्ति ही इस प्रवेशक का प्रतिपाद्य है। तो छठा अंक की बात है ये। नाटक में प्रवेशक की भाषा कौन सी होती है? संस्कृत प्राकृत दोनों या कोई सी भी नहीं। तो नाटकों में प्रवेशक की भाषा जो है वो प्राकृत होती है। तो कौन सी होगी? प्राकृत होगी। और इसके पात्र निम्न वर्ग के होते हैं। अगला क्वेश्चन है साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का नाम। काव्य दोष निरूपण, काव्य स्वरूप निरूपण, काव्य लक्षण या काव्य प्रयोजन। तो प्रथम परिच्छेद जो है उसका नाम क्या था? काव्य स्वरूप निरूपण। विक्रम उर्वशी का विदूषक है माणवकम, वसंतकम, मैत्रेय, माधव्य। तो विक्रम उर्वशी में विदूषक कौन है? विदूषक होता है जो दर्शकों को हंसाने का काम करता है, जैसे फिल्मों में पहले जॉनी लीवर आता था और या सर्कस होती है जिसे जैसे उसमें जोकर आता है तो हंसाने का काम करता है जो। तो यहाँ पर विदूषक है इसमें, तो क्या नाम है इनका? माणवक है इसमें। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम में विदूषक कौन है? मैत्रेय,
माणवक, माधव्य या गौतमी, कौन थे इसमें विदूषक? तो इसमें जो विदूषक है इनका नाम है माधव्य। माधव्य भी कह देते हैं इनको, माधव्य भी कह देते हैं। अगला क्वेश्चन है मृच्छकटिकम नाटक का विदूषक। अब मृच्छकटिकम में कौन है, इनके बारे में भी आ जाता है, कोई इसी के बारे में पूछ लिया जा सकता है जिसमें विदूषक होते हैं। तो गौतम, माणवक, माधव्य या मैत्रेय, कौन है इसमें? तो इसमें मैत्रेय है। तो ये मृच्छकटिकम में है। माधव्य जो आपके ये इसमें हो जाएंगे अभिज्ञान शाकुंतलम में, और माणवक ये इसमें हो गए आपके विक्रम उर्वशी में। इसके बाद गुणः पूजस्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वह्युक्ति, ये ली गई है। अब इसका संबंध आपने बताना है, तो कहाँ से ये ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? उत्तरामचरितम, तो इसी में से ली गई है, चतुर्थांक में से, जो महर्षि भगवती के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है प्रिय शोको जीवम कुसुमी धर्म गलप्यति, उक्ति किससे संबंधित है? मृच्छकटिकम, उत्तरामचरितम, उदराक्षस या मालविकाग्निमित्रम से। तो इसका संबंध अगर हम देखें तो ये उत्तरामचरितम जो है उससे है, तीसरे अंक में से ली गई है। स्वर्गारोहण ये रचना है पतंजलि, वारुचि, पाणिनि या महर्षि बाणभट्ट की। तो स्वर्गारोहण किन की रचना है? तो स्वर्गारोहण जो है ये वारुचि की रचना है, तो ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा। और वारुचि का अन्य किस नाम से जाना जाता था? कात्यायन के नाम से। नेक्स्ट आ जाता है पृथ्वीराज विजय, ये रचना है वस्तुपाल, माधवाचार्य, चंड कवि या सोमनाथ की। तो पृथ्वीराज विजय किन की रचना है? तो पृथ्वीराज विजय जो है चंड कवि की रचना है, और 1200 ईस्वी की है ये, तो ऑप्शन बी वाला इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है महावीर चरितम, कालिदास, भवभूति, सुदर्श या सघोष, किन की है महावीर चरितम? तो श्री राम के बारे में ही है, मुनि को कहा जाता है महावीर। तो किन की रचना है? तो इसमें देखें तो महर्षि भगवती की हो जाएगी, ऑप्शन सी में जो है 7 अंक हैं इसमें। प्रियदर्शिका नाटक का नायक कौन है? वस्तु मित्र है, मित्र, वस्तु, उदयन, दृढ़ वर्मा, कौन है प्रियदर्शिका नाटक के नायक? इसके जो नायक हैं ये ऑप्शन बी वाले हैं, मतलब उदयन। किन की थी प्रियदर्शिका? नाटिका है श्री हर्षचंद्र के द्वारा लिखी गई है। तो रत्नावली नाटिका, प्रियदर्शिका और नागानंद नाटक, ये 3 काव्य इन्होंने लिखे थे। और नाटिका जो होती है हमेशा उसमें 4 अंक होते हैं। तो इसमें राजा उदयन नायक हो जाएंगे, और प्रियदर्शिका ये नायिका। नागानंद नायक के नायक का नाम जिमतवाहन, उदयन, दुष्यंत या शंखचूड़ है, कौन थे इसमें नायक? तो इसमें जो नायक जो थे ये जिमतवाहन थे। इसके बाद हरिहरव शब्द का विग्रह कौन सा बनेगा? हरिहरव द्वंद्व समास में, तो कौन सा हो जाएगा इसका? हरिच हर्च, यही हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, द्वंद्व समास। सप्तऋषि में कौन सा है? अव्ययभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, सप्तऋषि है, तो कौन सा है इसमें सप्तऋषि में? तो यही हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है सहरी, इसमें भी कौन सा है? अव्ययभाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व, सहरी में। तो सहरी में अगर हम देखें तो कौन सा है? अव्ययभाव समास हो जाएगा, सह 7 अर्थ में, तो सहरी, हरे सादृश्यम, ये बनता है इसका विग्रह। उपराजम, इसमें भी कौन सा है? बहुव्रीहि, अव्ययभाव, तत्पुरुष या द्वंद्व समास, उपराजम। तो राजन का शुभ, ये बनता है इसका, सुर में अव्यय उपसर्ग आ गया तो मतलब कौन सा हो जाएगा? अव्ययभाव समास यहाँ पर हो जाएगा। कोपुरुष है, इसमें कौन सा समास है? न्याय, गति, प्रादि या उपतत्पुरुष समास। तो ये उपतत्पुरुष समास जो होता है इसके 3 भेद होते हैं, तो उसी में है ये। तो कौन से को उदाहरण है? प्रादि तत्पुरुष समास का कोपुरुष है, और तो ये कोपुरुष इसी का है, प्रादि तत्पुरुष समास का। नेक्स्ट है रामकृष्ण, यहाँ पर भी समास है, राम और कृष्ण। अब ये द्वंद्व समास तो है, द्वंद्व समास के भी 3 भेद होते हैं, इक्शेष, इतरेतर और समाहार द्वंद्व समास। तो राम और कृष्ण ये अलग अलग है, तो इसका मतलब जो है इतरेतर द्वंद्व समास ये हो जाएगा। पितरौ
माता च पिता च, फिर ये उसको हो जाता है एक शेष द्वंद्व समास। तो इतरेतर द्वंद्व जो है उसका उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रशेखर है। अब चंद्रशेखर जो आया है इसमें कौन सा समास है? समानाधिकरण, बहुव्रीहि, व्याधिकरण, तत्पुरुष या द्वंद्व। चंद्र है शिखर पर जिनके, तो किनके लिए आता है? किनके शिखर पर है चंद्रमा? तो जो महादेव है मतलब, तो इन्हीं के हैं, शिव के। तो और बहुव्रीहि समास इसके भी दो भेद होते हैं, एक समानाधिकरण एक व्याधिकरण। समानाधिकरण में दोनों विभक्ति एक जैसी होंगी, समान होगी, मतलब प्रथमा है तो प्रथमा होगी, द्वितीय है तो द्वितीय, और व्याधिकरण में अलग अलग होती है। तो कौन से का उदाहरण है फिर ये? इसी का उदाहरण है व्याधिकरण बहुव्रीहि समास का। चंद्र है शेखरे यश है। नेक्स्ट रहेगा हमारा पितरौ। यहाँ पर भी जैसे कि अभी हमने बात ही की थी, एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण है ये। तो कौन सा विग्रह होगा इसका? पितरों का। माता च पिता च। हरि तरात है, हरिनाथ तरात है, हरिटा तरात्सु। तो ऐसे होता है तृतीय तत्पुरुष समास में। अभ्रमण है, इसमें कौन सा समास है? अभ्रमण ना भ्रमण है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? इसमें न तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर तो खाली तत्पुरुष है, तो न तत्पुरुष समास जो है उसका उदाहरण है। इसके बाद है यस्य च भाविन भाव लक्षण। अब इसमें कर्म कारक कारण अपदान या अधिकारण कौन सा है यस्य च भाविन भाव लक्षण में? तो इसमें जो यहाँ पर आया है तो सप्तमी उसी का उदाहरण है अधिकरण कारक का। कर्तृकर्मणोकृति ही, इसके संप्रदान कारक संबंध कारण या कर्म कारक कौन से में आता है? कर्तृकर्मणोकृति ही। तो ये जो आपका आता है ये षष्ठी तत्पुरुष समास में आता है। तो ऑप्शन सी वाला इसका हो जाएगा। मातुः निर्लियते कृष्ण है, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या सप्तमी। तो कौन सी है इसमें विभक्ति? तो विभक्ति की बात अगर इसमें करें तो जहाँ पर कृष्ण जो अपनों को माता से छुपा रहा है, तो छुपाने अर्थ में जो होगी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। बालकेभ्यः मिष्टान्नं रोचते, लड्डू अच्छे लगते हैं बालक को। तो ये रुच धातु जो होती है उसके अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कौन सा आ जाएगा? यही हो जाएगा फिर ऑप्शन बी वाला, रुच्यार्थानां प्रियमाण। ये वाला सूत्र इसमें लगता है। जटाविताप से है, तृतीय भक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है इसमें? जटाव से तपस्मी वालों पड़ता है। तो जहाँ पर कोई लक्षण चिन्ह होते हैं दिखाई देते हैं तो वहाँ पर होता है ये। तो ये इसी का उदाहरण है तंभूत लक्षणों का। अगला क्वेश्चन आ जाता है गम धातु। गम धातु का जब हम लिट लकार में रूप बनाएंगे प्रथम पुरुष द्विवचन में, तो कौन से वाला रूप बनेगा इसका? जगाम, जगमतुः, जगमथुः या जगम, कौन सा बनेगा इसका? तो यही हो जाएगा इसका ऑप्शन बी वाला, जगमतुः। भू धातु का लंग लकार में जब हम रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा इसका? भवेत, बभू, ये तो लिट लकार वाला है, ये विधिलिंग वाला है, ये लुंग वाला है। तो कौन सा है? यही हो जाएगा फिर इसका, यही बनता है अभवत लंग लकार में। नेक्स्ट आ जाता है द्रक्षसी। अब ये किस क्रिया का है? लट का है, लुट, लिट, लोट या लिट या लंग, लंग लगा लो यहाँ पर, मतलब कौन से का है ये? द्रक्षसी। तो द्रक्षसी दृश्य धातु का तो रूप ही है दृश्य धातु का, और इस ये वाले जो रूप बनते हैं ये लिट लकार में बनते हैं। वैसे तो पश्यति पश्यता पश्यन्ति चलेगा, लेकिन लिट लकार में रूप चेंज हो जाता है तो उसमें द्रक्षसी बनता है मध्यम एकवचन में। इसके बाद आ जाता है पठ धातु। तो पठ धातु का भी जब हम बनाएंगे लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में तो कौन सा रूप बनेगा इसका? पठेयु, पठन्ति या पठन या पठत। तो पठ का लंग लकार में सुर में आ जुड़ जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो अपठत अपठताम अपठन, यही बन जाएगा इसका ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन
तो कर्तरी में कौन सा प्रत्यय है? टाप है, गीस है, गीप है, गीन है। तो कोई किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है यहाँ पर? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन बी वाला, इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन बी वाला जो है हो जाएगा। तो गीप जो प्रत्यय उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। पठनीय शब्द में कौन सा है? पठ धातु और अनियर प्रत्यय। अनियर का क्या है? अन्य शेष बचता है। तो रा जो हलंत होता है उसका तो लोप भी हो जाता है। तो यहाँ से भी आप इसको आसानी से पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन सी वाला इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देह है। धा धातु हो गई इसमें। अब प्रत्यय कौन सा है इसमें? सत्री है, तव्य है, सानच या यत प्रत्यय। तो कौन से का प्रयोग हुआ है इसमें? तो इसमें अगर हम देखें तो यत जो प्रत्यय उसका प्रयोग हुआ है। तो इसमें गुण हो जाता है, तो देह है रूप बनेगा। चे है, जे है, दे है, तो सारों में यत प्रत्यय। नेक्स्ट है य वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? ईच ऐसा नाम तालु होता है। ईच, वर्ग, या और श, इनका उच्चारण हमारे तालु के द्वारा होता है। तो इसमें देखें तो फिर यही सी आंसर इसका हो जाएगा। ग वर्ण का उच्चारण कौन सा है? अकुह विसर्जनम कंठ होता है। अ और क वर्ग में आ जाएगा। तो फिर कौन सा होगा इसका? तो अकुह विसर्जनम कंठ है, तो गले के द्वारा होता है इनका उच्चारण। दैत्य प्लस मेरी, तो ये कौन सी संधि है यहाँ पर? गुण है, वृद्धि है, दीर्घ है या आयादि है? तो जहाँ पर दो मात्राएं जो आती हैं तो दीर्घ संधि, वैसे तो दीर्घ संधि होती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे विद्यालय बनता है, विद्या प्लस में आल्य है, विद्यालय। अ और अ कौन सी होगी इसमें? और अ में दीर्घ संधि, तो उसी का फिर उदाहरण है दीर्घ संधि का। इसके बाद है शिशुपाल वधम। इसमें कितने सर्ग हैं? मिर्चिमार्क के द्वारा रचित है। शिशुपाल वध में कितने हैं? तो 20 हैं इसमें, और 18 किरातोजनियम में है, 19 रघुवंशम में है, 17 जो है उसमें आपके जो ये जो मिर्ची कालिदास के द्वारा जो रचित है कुमार संभव, ये उसमें है। शिशुपाल वधम के किस सर्ग में यमुना नदी का वर्णन हुआ था? प्रथम, चतुर्थ, द्वादश या त्रयोदश में? तो यमुना नदी का वर्णन हुआ था, तो कौन से वाले में हुआ था? 12वें में हुआ था या द्वादश सर्ग में? तो इसमें देखें तो यही से आंसर हो जाएगा। नैसर चरित में कितने सर्ग स्वीकृत किए गए हैं? मतलब कितने हैं नैसर चरित में? 18, 20, 22, 23 कितने हैं? तो नैसर चरित जो श्रीराज के द्वारा रचित है, और कितने हैं इसमें? 22 हैं इसमें। भृतृ में आता है ये। मूलतः बुद्ध चरितम की सर्ग संख्या को लेख मिलता है हमें, कितने हैं? बुद्ध चरित किन के द्वारा रचित है? श्री जो आशुघोष, आचार्य आशुघोष, इनके द्वारा रचित है। बुद्ध चरित, स्वनानंद और सारिपुत्र प्रकरणम, ये 3। तो बुद्ध चरित में कितने हैं सर्ग? महाकाव्य है, महाकाव्य हमेशा सर्गों में होता है। तो कितने हैं फिर इसमें? 28 है इसमें, ऑप्शन ए वाला। बुद्धचरित महाकाव्य में महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति का वर्णन किस सर्ग में हुआ था? 9वें, 12वें, 14वें या 16वें में? तो महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति का वर्णन, तो बुद्धत्व प्राप्ति का जो वर्णन है ये 14वें सर्ग में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा। इसके बाद है शिवराज विजय। ये कितने निश्वासों में है? 10, 12, 8 या फिर 6 में? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास उनके द्वारा रचित है, निश्वासों में है। कितने निश्वास है इसमें? सॉरी, ये जो यहाँ पर देखें तो जो 12 जो है, तो ये से आंसर इसमें हो जाएगा। तो 12 यानी निश्वासों में है। इसके बाद है तिलक मंजरी। किन की है? विद्यापति, धनपाल, कल्याणी या अगस्त्य है? तो तिलक मंजरी किन की रचना है? तो धनपाल जो है इनके द्वारा रचित है तिलक मंजरी। तो ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है ऋतु संहार। अब ये महाकाव्य है, गद्य काव्य है, गीति या नाटक? क्या है ऋतु संहार? मिर्ची कालिदास के द्वारा रचित है। तो किस में आता है? गीति काव्य की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर देखिए तो यही आंसर हो जाएगा इसमें। कितनी ऋतुओं का वर्णन था? तो 6 ऋतुओं का वर्णन था इसमें। 144 श्लोक है इसमें। गाथा सप्तशती किन की रचना है?
घटकर पर असोगोस सिद्ध सेन दिवाकर ये हाल की गाथा सबसे किन की है? तो ये जो राजा हाल जो हुए हैं इनकी रचना है ये। और शिव शतक किन की है? सोमेश्वर, गोकुलनाथ, आनंदवर्धन या बलाल। शिव शतकम के लेखक, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, गोकुलनाथ। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? तो महाकाव्य जो होता है उसमें कम से कम 8 और अधिक से अधिक 10 उसमें होने चाहिए। अगर नाटक होता, नाटक में कम से कम 5, अधिक से अधिक 10 अंक होते हैं। तो महाकाव्य सर्गों में और नाटक अंकों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाकाव्य में अंगिरस नहीं होता, श्रृंगार कर्ण वीर्यार होता है। तो अंगिरस नहीं होता है वो कौन से वाला है? यही वाला, रोधर। इसके बाद है सभी रूपों का समान लक्षण किस रूपक के समान है? भाण, प्रकरण, प्रहसन या नाटक के समान। तो सभी रूपकों का समान लक्षण किस रूपक के समान है? तो यह है नाटक के समान। इसके बाद है सपनवादतन नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो महर्षि व्यास ने जो 13 नाटक लिखे थे उसमें था लास्ट का, तो कितने अंक थे इसमें? तो अंकों की बात करें तो 6 अंक है इसमें, 57 श्लोक हैं, 6 अंक हैं इसमें। संस्कृत नाट्य शास्त्र में रूपक के कितने भेद होते हैं? तो रूपक के कितने भेद होते हैं? तो रूपक के 10 भेद होते हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, वियोग, समकार, डिम, इयमरी, अंकविति, प्रहसन। संस्कृत नाट्य शास्त्र में उपरूपक के कितने होते हैं भेद? 10, 14, 18 या 22। तो रूपक के 10 हैं तो उपरूपक के 18 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किसका मत है कि संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति स्वांगवाद से हुई है? तो ये प्रोफेसर हिलबार्ड, स्टैनको ने, उपरोक्तों ने या डॉक्टर विसेल ने कि संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति सांग से हुई है। तो इसका संबंध जो है ऑप्शन सी से रहेगा, मतलब दोनों ही, प्रोफेसर हिलबार्ड और स्टैनको के अनुसार। नेक्स्ट है, उसने यह विचार व्यक्त किया कि पुतलिका नृत्य से नाटकों की उत्पत्ति हुई है। तो पहले जो गुड्डा गुड़िया को चाहते थे तो उनसे। तो प्रोफेसर रिजवे, ल्यूडार्स, विसेल या विंडिस, किनका मानना था ये? तो ये जो विचार है यहाँ पर डॉक्टर विसेल के हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रयाग प्रशस्ति, ये रचना है प्रवरसेन, हालायुध, हरिसेन या शिवान भट्ट, किनकी है प्रयाग प्रशस्ति? तो प्रयाग प्रशस्ति के जो यहाँ पर रचिता है ये हरिसेन है, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। और ये रचना जो है 345 ईस्वी की है। समुद्रगुप्त जो थे उनकी वीजा के बारे में इसमें वर्णन हुआ था। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यजुर्वेद का जो प्रतिपाद्य विषय है। अब ये ज्ञान, स्तुति, कर्मकांड या ज्ञान, कौन सा यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय है? तो यजुर्वेद का जो प्रतिपादित विषय है वो कर्मकांड है। तो यही है इसमें कर्मकांड के बारे में। इसके बाद आ जाता है जैमिनी शाखा, किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद से। जैमिनी शाखा, तो जैमिनी शाखा कौन सी में आती है? 4 वेद हैं, सारों की शाखाएं अलग अलग होती हैं। तो जैमिनी जो शाखा है तो इसका संबंध है सामवेद से। इसके बाद है अधर्व्यूह, ये अधर्व्यूह है। तो वेद, ये ऋत्विक का नाम है अधर्व्यूह। तो कौन से के ऋत्विक का नाम है? इसी का है, ऑप्शन जो बी में आए हैं यजुर्वेद वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरिताव साध विदुषम साधु न मन्य प्रयोग विज्ञानम, सुक्ति कहाँ से ली गई थी? आप इनमें अगर हम देखें तो कौन से की है सुक्ति है? अभिज्ञान शाकुंतलम में से है, ऑप्शन सी में जो आया है। नेक्स्ट है, गंडकस्य उपरि पिंड का है, सुक्ति है, मुहावरा, काव्य लक्षण क्या है? फोड़ के ऊपर फोड़ निकलना, ये चोट के ऊपर चोट लगनी। तो क्या है इसका मतलब? तो ये इसका अर्थ जो यहाँ पर ऑप्शन सी में जो है मुहावरा है। अभिज्ञान शाकुंतलम में आया था दूसरे अंक में, फोड़ के ऊपर फोड़ा निकलना। दुष्यंत की मनस्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी सखी को भेजा था, सानुमति, रंभा और वसी तिलोत्तमा को। तो शकुंतला की जो रियल जो माता जो थी वो मेनका थी और विश्वामित्र पिता, क्योंकि मृषिकना तो सिर्फ इनके पालन पोषण करने वाले थे।
तो यहाँ पर मेनका ने अपनी सखी को भेजा था राजा दुष्यंत की मनस्थिति जानने के लिए। तो किसको भेजा था? सानुमति को भेजा था। गंगायाम घोषः का लक्ष्यार्थ क्या है? गंगा के किनारे पर घर है, तो गंगायाम घोष गंगा में घर है, इसका वाद होकर क्या अर्थ निकलता है कि गंगा के किनारे पर घर है, क्योंकि गंगा में तो घर बन ही नहीं सकता। नेक्स्ट आ जाता है कमलम ई मनोज्ञम मुखम। कौन सा अलंकार है इसमें? तो किस अलंकार का प्रयोग हुआ है यहाँ पर? उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। कमल उपमान है, मुख उपमेय है और मनोज्ञतम साधारण द्रव्य है और एव ये उपमानवाचक शब्द है। मेघे मागे गतम है, ये सूक्ति विद्वान के द्वारा कही गई है। अब किन्होंने कही थी मेघे मागे गतम है? तो ये कही गई थी मल्लिनाथ सूर्य के द्वारा। इसके बाद है विक्रमादित्य विक्रमाग्निमित्र पूर्वा की के नायक जो है कौन है? तो यहाँ पर इसके जो नायक हैं तो ये पुरूरवा है। पुरूरवा और पूर्वचीन की प्रेम कथा है इसमें। राघव विलास किन की रचना है? अब यहाँ पर देखें तो किन की है? तो आचार्य विश्वनाथ की है राघव विलास। नेक्स्ट है पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों को कितने भागों में बांटा गया था? 4, 6, 5 या 7 में? तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसमें। तो ध्वनि को क्या है इसमें 5 भागों में बांटा गया था। तो इस प्रकार से जो हमारे इस क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।